हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्टेप्स एंड सीक्वेंस। जो हमारा मैनेजमेंट है ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या है? एक प्रोसेस के थ्रू सारा वर्क होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिवली का मतलब है किसी भी टास्क को ऑन टाइम करना। मतलब आपका जो फोकस है वो क्या है? टास्क को कंप्लीट करना है उसके दिए हुए समय पे। जैसे कि आपको किसी ने कोई काम दिया है और बोला है कि ये काम आप कल तक कंप्लीट कर लो, तो आपका जो टास्क है वो क्या है? उस काम को कल तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारा टर्म एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि जो आपका टास्क है उसमें आपका जो इनपुट है वो कम हो और जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो। मतलब इनपुट मिनिमम होना चाहिए और आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब समझ में आ गया है। इसका क्या टारगेट होता है? इसका टारगेट होता है कि आपको जो टास्क दिया गया है उसको ऑन टाइम करना है। एफिशिएंटली का टारगेट होता है कि जो आपको टास्क दिया गया है उसमें मिनिमम कॉस्ट लगे और जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। आई थिंक अब क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मतलब कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करना होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव का मतलब यहाँ पे है आपका एवरीवेयर से। तो मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, इवन हमारी फैमिलीज़ को भी रन करने के लिए मैनेजमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? हर जगह ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है। आज आपका टारगेट कुछ अचीव करना है, उसका मैनेजमेंट आपने किसी और तरह से किया हुआ, कल आपका टारगेट कुछ और होगा, आप उसके लिए प्लान्स करोगे। तो क्या होता है? मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट का वर्क है वो किसी एक पर्सन के एफर्ट से पॉसिबल नहीं है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के लोग और डिफरेंट टाइप का डिपार्टमेंट वर्क करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल चेंजेस में सर्वाइव कर पाए और टाइम टू टाइम चेंज हो सके। इंटेंजिबल मैनेजमेंट क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते हो बट आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है तो आप उसके मैनेजमेंट को देख तो नहीं पाओगे कि कैसा मैनेजमेंट है, किस टाइप का, लेकिन हाँ आप उसको फील कर सकते हो कि अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रन कर रहा है या अच्छा नहीं रन कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसका मैनेजमेंट फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसे मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। इसमें क्या है? सर्वाइवल। इट मीन्स कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सके एंड तक।
सेकंड है, अगर हमारी कंपनी जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है तो हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट हो, ठीक है, हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें। थर्ड है ग्रोथ। अगर आप सर्वाइव कर लिए हो मार्केट में तो आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको और एक्सपेंड करना है, उसको और आगे तक ले जाना है, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। सेकंड हमारा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है, तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सोसाइटी के लिए। तो किस टाइप से वो इन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर सकता है, अपनी सोसाइटी को क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे करके, रीज़नेबल प्राइस, जो भी उसकी प्रोडक्ट्स की प्राइजेज़ हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ हमारी सोसाइटी को क्या करे, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। एंड द लास्ट वन इज़ इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि वहाँ से एटमॉस्फेयर को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं पहुँचना चाहिए। ये होते हैं मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की। यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मतलब है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन्हीं से हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रो होता है। जितना वो प्रोडक्शन करेंगे, जितनी वो मेहनत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, उतना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। इसलिए मैनेजमेंट की उनके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी। जो भी एम्प्लॉय जिस तरह से डिज़र्विंग है उसे उस तरह की सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रमोशन, रिस्पेक्ट और जो भी हायर लेवल की नीड्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उनको भी फुलफ़िल करना चाहिए। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ कंडीशंस का भी ख्याल रखना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए हैं, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी बिजनेस टॉप पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी जो मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है उसी की वजह से पहुंचता है, ठीक है। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने गोल्स को बाय चांस ही अचीव नहीं कर लेता है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या होता है, किसी वन पर्सन से नहीं होता है, इसके लिए ये पूरी ग्रुप एक्टिविटी होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की कमी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब हम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, हमने पीछे भी पढ़ा है और हम अभी भी देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो यही होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव किया जा सके। इंक्रीज़ एफिशिएंसी, मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाया जा सके। मतलब मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन किस तरह से किया जा सके। थर्ड है हमारा क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको एक डायनामिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है, जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंज करता है, जिससे कि एनवायरमेंटल चेंजेस में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे और एंड तक सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्रीज़ होगा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से जीडीपी भी इंक्रीज़ होगा और इससे क्या होगी, नेशन की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे पर्सनल का मतलब है एम्प्लॉयज़ से। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की और एम्प्लॉयज़ की, तो दोनों का जो गोल होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको क्या चाहिए होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है, ठीक है।
तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कैसे कर सकते हैं? जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा वो मनी अर्न कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट की वजह से ये दोनों के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो फुलफ़िल हो जाते हैं। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है तो मैं अब इस वीडियो में आपको और ज़्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।